और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। उन्होंने कहा चुनाव आते ही ममता को ये बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। ममता एक बार जल चढ़ाएंगी तो मैं 3 बार जल चढ़ाऊंगा। चूंकि आपको बता दें, कल ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी, चंडी पाठ किया। उन्होंने कहा मैं घर से निकलती हूं तो चंडी पाठ करके निकलती हूं, और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वो मुझे मत बताएं हिंदू होना क्या होता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानती हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे मत सिखाएं और बात मत करें। ये कार्ड, हिंदू का कार्ड मुझ पर नहीं चलेगा। अब शुभेंदु अधिकारी ने उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव आ गए हैं और ममता को याद आ गया है कि वो हिंदू हैं। ममता अगर एक बार जल चढ़ाने जाएंगी शिव मंदिर तो मैं 3 बार जाऊंगा। तो शुभेंदु अधिकारी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी पर। पिछले दिनों आपको बता दें, उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, कभी साथ रहा करते थे। ममता के बाद शुभेंदु अधिकारी की तूती बोला करती थी टीएमसी में। जब से अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व पार्टी में बढ़ा, तभी से ही शुभेंदु अधिकारी ने मन बनाया और धीरे धीरे पार्टी से उनका मन खराब हुआ और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी निकल चुकी हैं नामांकन दाखिल करने के लिए अपने घर से, और देखिए पहले अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, रोड शो होगा ममता बनर्जी का, और उसके बाद आपको बता दें नामांकन भी दाखिल करना है ममता बनर्जी को। ये 2 दिन का कार्यक्रम उनका नंदीग्राम का। और आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी उसी नंदीग्राम में है जहां से ममता बनर्जी का जो करियर है, जो सियासी करियर है, वो बिल्कुल पलट गया था। और इस नंदीग्राम ने ममता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। अब उसी नंदीग्राम से ममता चुनाव लड़ रही हैं। चूंकि बीजेपी ने चुनौती दी थी ममता को कि एक सीट से, नंदीग्राम से वो लड़कर दिखाएं, और ममता ने उस चुनौती को स्वीकार किया। ममता ने उस चुनौती को ऐसे वक्त में स्वीकार किया जब शुभेंदु, जो लगातार के विधायक हैं नंदीग्राम से, जो वहां के हर इलाके के बारे में जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी के परिवार का वर्चस्व है नंदीग्राम में, शुभेंदु अधिकारी के परिवार की पैठ है वहां पर, और ममता ने बीजेपी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नंदीग्राम से आज वो पर्चा दाखिल करने के लिए जा रही हैं। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, इस बार क्या नंदीग्राम ममता को मुख्यमंत्री बनाएगा? बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, इस बार जो है, अगर मैं ये कहूँ कि नंदीग्राम की लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। मैं एक एक चीज़ को बताया, यहाँ तक कि आपने देखा होगा किस तरह से फ़ोन को रखकर कल जो ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया उसको अपने मोबाइल से सुनवाया, और ये बताया कि किस तरह से राजनीति अब वहाँ तक पहुँच गई है कि उनको ये चंडी पाठ करना पड़ रहा है। यहाँ वो बता रहे हैं कि सरस्वती पूजा पर किसने रोक लगाई, दुर्गा पूजा और उस विसर्जन पर दुर्गा पूजा की किसने रोक लगाई। ये तमाम चीज़ों के साथ एक एक चीज़ों को याद करते हुए, और ये पूरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर ये चुनाव प्लान क्या होने जा रहा है, किस तरह से। जो मैंने पहले बताया कि जब पूजा की गई तो इनके, जब ऑफिस की पूजा की, उसमें माँ भारती का जो है चित्र रखा गया, उसके बाद फिर आते ही हनुमान मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ाई और जय श्री राम के नारों के साथ शुरुआत हुई। तो ये लड़ाई, इसीलिए आप देखेंगे कि वो तनाव ममता बनर्जी पर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कल जिस तरह से मंच पर घूमकर चंडी पाठ का और हिंदुत्व का कार्ड मेरे पर नहीं चलेगा, इस तरह की बातें की, उसी सारी चीज़ों को, चूंकि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं शुभेंदु, उस चीज़ को भुना रहे हैं। वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ इस प्रेशर में है और उनको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। उस पूरी चीज़ को वो यहाँ बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो शुभेंदु ने अपना एक प्लान बनाया है, जो पूरी जिस तरह से ये पूरा चुनाव रोक रही हूँ, उस वक्त तस्वीरें दिखा दे। ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं, ये देखिए। ममता बनर्जी शिव मंदिर जा रही है जल चढ़ाने के लिए। कल चंडी पाठ किया था, और उसके बाद आपको बता दें चंडी पाठ करने के बाद ममता एक मजार पर भी गई थी, और अब शिव मंदिर जाती हुई ममता बनर्जी, रास्ते में लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार करते हुए, और टीएमसी के बाकी नेता, जो स्थानीय नेता है, वो भी ममता के साथ मौजूद, तमाम कैमराज मौजूद, क्योंकि ये नंदीग्राम जो है, ये नंदीग्राम की लड़ाई वीवीआईपी सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ लड़ाई जो होने जा रही है वो दरअसल ममता बनर्जी की राह को तय करेगी। अब ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करेंगी, उससे पहले उनका ये रोड शो, अभी ये वैसे वो अभी पैदल चल करके शिव मंदिर जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाएंगी। उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, और इस पर शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देखिए, अगर ममता दीदी एक बार जल चढ़ाएंगी तो मैं 3 बार जल चढ़ाऊंगा।
ये देख लीजिए, लड़ाई जो नंदीग्राम की है वो कहां तक आ गई है। वार पर पलटवार हो रहे हैं, जबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं चंडी पाठ करती थी, करती हूं, करती रहूंगी। मैं हमेशा घर से निकलने से पहले ये पाठ करती हूँ। जो लोग हिंदू कार्ड की बात कर रहे हैं वो मुझे मत सिखाएं हिंदू होना क्या होता है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं जानती हूँ कि हिंदू होना क्या होता है, लोग मुझे ना सिखाएं। और उधर आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने भी निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज उनको हिंदू होना याद आ गया, मंदिर जाना याद आ गया। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि आज मंदिर याद आ गए, हिंदू होना याद आ गया, क्योंकि चुनाव सर पर है। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी शिव मंदिर जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए। अब ये जो पूरी लड़ाई है उसके केंद्र में धर्म भी आ गया है। देखिए यहाँ पूरी तरह से जो लड़ाई है वो धर्म पर आकर टिकेगी, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल पूरा चंडी पाठ किया, उसके बाद वो मंदिर गई, चंडी मंदिर गई। यहाँ त्रिखोई में बड़ा पुराना चंडी मंदिर है, वहाँ पहुंची। उसके बाद आज उन्होंने हेलीपैड से लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ का जो भगवान शिव का मंदिर है, वो काफ़ी फेमस मंदिर है, वो वहाँ जाके जल चढ़ाएंगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ आते ही हनुमान जी के गले पर माला डाली। उसके बाद जानकीनाथ उन्होंने यहाँ कहा कि मैं उस माफ कीजिए, उन्होंने कहा कि मैं 3 बार उस पर जल चढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम वहाँ मंदिर से ही वो शुरू करेंगे अपना, जब नामांकन करेंगे 12 बजे। तो आपको दिख रहा है कि यही प्रेशर था जो ममता बनर्जी के पास है, और वो बार बार ये बता रही हैं कि उनके साथ हिंदू कार्ड कोई नहीं खेल सकता। वो चंडी पाठ करती हैं और यहाँ उसी चीज़ को पकड़कर अपने समर्थकों को सुनाकर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को देखो ये सब करना पड़ रहा क्योंकि चुनाव आ गया है, वरना इससे पहले वो जो हिंदुओं के खिलाफ नीतियाँ हैं उनको अपनाती रही। यानी पूरी लड़ाई अगर आप यहाँ नंदीग्राम में देख रहे हैं तो नंदीग्राम की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा अहम हो सकता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, अब ये यहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूजा इस समय वो जो है। और लगातार तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देख रहे हैं कि वो जो है यहाँ शुभेंदु हैं साथ में जी। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने अपने दफ्तर की आज शुरुआत की है, एक दफ्तर बनाया है नंदीग्राम में। और उधर दूसरी तरफ लगातार हम ममता बनर्जी को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार? ऐसे मत करो प्लीज यार, सामने फेंक रहे हैं, सामने। हाँ, दूसरा का क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी, आप ठीक हैं? शुभेंदु तो बिना मीडिया से बात किए हुए आपने देखा कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी निकल गए हैं तेजी से। और लगातार धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जो कोशिश कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से बात करने की। हालांकि शुभेंदु अधिकारी वहां से निकल गए हैं और शुभेंदु अधिकारी का रोड शो भी होना है। और उससे पहले उन्होंने अपने दफ्तर की शुरुआत की है, अपना दफ्तर यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि यहीं से ही, इसी दफ्तर से ही नंदीग्राम में जीत कैसे हो उसकी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम में है, नंदीग्राम से अब से कुछ ही देर बाद पर्चा दाखिल करेंगी। और पर्चा दाखिल करने से पहले अभी वो पैदल चल रही हैं, 1-1.5 किलोमीटर का ये सफर आप देख रहे हैं। आसपास नंदीग्राम के लोग मौजूद, रास्ते में हाथ जोड़ के सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और आप देखेंगे कि ये जो साइड का रास्ता है उसे रस्सियों से बांधा गया है ताकि लोग आगे ना आ पाएं। और ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं अपने उसी सधे हुए अंदाज में, जो उनकी साड़ी है, हवाई चप्पल है, जो हमेशा से रहा है, साल दर साल बदला। जब वो केंद्रीय मंत्री थी, रेलवे मिनिस्ट्री संभालती थी, तभी भी ऐसा ही था। वो उनकी पुरानी गाड़ी और सफेद साड़ी, हवाई चप्पल। और अभी तक ममता बनर्जी सीएम बनी, तमाम वक्त गुजरा, लेकिन ममता बनर्जी का जो पहनावा है और जो तरीका है वो नहीं बदला। ममता बनर्जी चुनावी ताल ठोक रही हैं नंदीग्राम से। नंदीग्राम की लड़ाई जो है वो इस बार काफी दिलचस्प है और पूरे देश की निगाहें हैं नंदीग्राम पर, क्योंकि नंदीग्राम का मुकाबला ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए आपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ जनता है, ये सब नाटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने 50,000 का दावा किया था, ममता कह रही है 1 लाख को।
बाद नौकरी के बाद क्यों 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान था। अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। तो शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। चुनाव जब आते ही शुरुआत की। नौटंकी कर रही है ममता बनर्जी, नौटंकी करने का बड़ा आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने।